हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं शब्द। इससे पहले हमने भाषा व्याकरण, वर्ण और वर्णमाला पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे शब्द। ठीक है। तो शब्द क्या होता है? जैसे हम शब्द बोलते हैं तो हम जब बोल रहे हैं तो उसमें बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल होता है। तो शब्द एक्चुअली में बनता कैसे है उसको समझेंगे हम। तो शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनता है। किससे बनता है? दो। कभी भी एक वर्ण से शब्द नहीं बनता, वो सिर्फ वर्ण रहेगा। इसलिए यहाँ परिभाषा के स्टार्टिंग में ही दो या फिर दो से अधिक वर्ण जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं, मेल होता है जिनका, वो शब्द कहलाते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में है किताब। अब ये किताब एक शब्द है आपका। इसमें कितने वर्ण इस्तेमाल हुए हैं आपके? क, ई, त, आ, ब, मतलब वर्ण आपके इसमें टोटल 6 यूज हुए हैं। ठीक है। तो ये 6 वर्ण मिलकर, मेल होकर इनका, तो ये क्या बना रहे हैं? शब्द बना रहे हैं। अब आगे बढ़ोगे, शब्द भी सार्थक, लाइक कुछ भी ऐसे, जैसे मैंने लिखा ग, ग और भ। ठीक है। ये दो अलग अलग वर्ण हैं, इनको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? गब बनेगा, ये भग बनेगा। क्या ये जो शब्द बन रहा है गभ भग भग, क्या ये सार्थक है? क्या इसका कोई मीनिंग है? तो शब्द वही होंगे आपके जिनका एक मीनिंगफुल आंसर मिलेगा आपको। ठीक है। जिसका कोई अर्थ होगा। ठीक है। तो ये वर्ण तो है, पर इनके मिलने से कोई एक सार्थक अर्थ नहीं निकला, एक मीनिंगफुल आंसर नहीं मिला हमें, तो ये शब्द की कैटेगरी में नहीं आएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे किताब है, बोतल है, बकरी है, छतरी है, इन सब को मैंने वर्ण विच्छेद करके लिखा है ताकि आपको ये पता चल सके कि इसमें कितने वर्ण का इस्तेमाल हुआ है और ये वर्ण आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? हमारे एक शब्द का निर्माण करते हैं। ठीक है। जैसे एक और लेते हैं, क और ल। ये दो अलग अलग वर्ड है, जब इनका हम मेल करते हैं, क और ल को जब मिलाते हैं तो कल बनता है। तो इसका अर्थ है, कल का मतलब आने वाला कल, ये बीत गया कल। ठीक है। तो ये एक अर्थ वाला, जिसका अर्थ है वो फिर एक शब्द के कैटेगरी में इंक्लूड हो जाता है। तो जिसका अर्थ नहीं होगा वो शब्द नहीं कहलाएंगे। अब हम देखेंगे अर्थ के आधार पे। क्या बोला इसमें? अर्थ, यानी कि मीनिंग्स के आधार पे जिन शब्दों की मीनिंग्स होंगी, अर्थ होंगी, वो शब्द होंगे। और उसके बेसिस पे हमारे कितने भेद होते हैं? शब्द के 2 भेद होते हैं। सिंपल। अर्थ के आधार पे शब्द के 2 भेद होते हैं। पहला है हमारा सार्थक शब्द और जिस दूसरा है निरर्थक शब्द। में हमने देखा सार्थक और निरर्थक 2 भेद होते हैं। ठीक है। अर्थ के आधार पर। तो सार्थक शब्द क्या है? सार्थक वर्णों का ऐसा मेल, मतलब वर्ण को ज्वाइन करके ऐसा शब्द बनाना जिसका कोई ना कोई क्या है? अर्थ हो। ठीक है। सार्थक शब्द वो होगी जिसमें वर्ण को मिलने से ऐसा शब्द बनेगा जिसका कोई अर्थ होगा। जैसे तरबूज, इसमें वर्ण मिली है तरबूज, तो ये बन गया तरबूज। इसका मतलब एक फल है। अर्थ है इसका पपीता, यानी कि ये भी एक फल है। इससे हमें ये समझ आ रहा है। पुस्तक, यानी कि कोई चीज है जो पढ़ने या लिखने वाली है। ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे शब्द जिसको पढ़ने के बाद, जिसको बोलने के बाद हमें ये समझ आता है कि उसका कोई अर्थ है, वो शब्द है। और वो कैसा शब्द है? वो सार्थक शब्द है। ठीक है। निरर्थक में क्या आएगा? वर्णों का मेल तो होगा इसमें, बट क्या होगा? इसका कोई अर्थ नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कोई अर्थ नहीं होगा। ठीक है। और ये निरर्थक शब्द कहलाएंगे। जैसे गोस घर है, मतलब इसको अगर हम सही से बनाए, वर्णों का मेल तो हुआ है यहाँ पे, ग, ओ, स, ख, र, पर ये एक अर्थ नहीं देता, एक मीनिंगफुल इसका अर्थ नहीं निकलता। अगर इसी को मैं मीनिंगफुल बनाना चाहूंगी तो इसको अरेंज करूंगी मैं खरगोश के फॉर्म में, ख, र, ग, ओ, स। ठीक है। तो ये मीनिंगफुल नहीं है, ये ज्वाइन किया है पर ये मीनिंगफुल वर्ड नहीं है आपका। इसी तरह ये लाभता है, पर ये इस वर्ण तो हमने ज्वाइन कर दिया, पर इसका आंसर हमें, इसका मीनिंगफुल आंसर हमें नहीं मिल रहा है। तो ये ऐसे तो शब्द नहीं है, बट इसको अगर हम अरेंज करेंगे, तालाब ऐसे बनाएंगे, तो ये क्या होगा? आप हमारा एक निरर्थक शब्द, सार्थक शब्द बन जाएगा। यानी कि जो सार्थक है वो सार्थक है, रहेगा ही, बट जो निरर्थक है, अगर उसका, अगर आप उसमें पहचान पा रहे हो कि कोई शब्द बनने वाला है ये नहीं, तो
निरर्थक शब्द को आप सार्थक बना सकते हो अगर वो बन सकता है तो। ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछा जाएगा, इस तरह से कुछ शब्द दे दिए जाएंगे जिसे समझकर आपको खुद से सार्थक शब्द बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं अभी आपको कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करा दूंगी। तो ये निरर्थक हो गए। अब कुछ एक नोट है जो आपको ध्यान रखना है, जब भी हम भाषा या व्याकरण की बात करते हैं तो इसमें हमेशा हमें सिर्फ सार्थक शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन जो हमारी आम बोलचाल की भाषा है, जैसे हम अपने डेली लाइफ में बोलते हैं, तो हम उसमें सार्थक और निरर्थक इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम लिखते हैं, एग्जाम देते हैं, तो उस समय हम सिर्फ सार्थक शब्दों का इस्तेमाल करेंगे भाषा और व्याकरण के स्तर पर। ठीक है, तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल जैसे हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे चाय वाय, ठीक है, और खेलना वेलना, इस तरीके से। तो ये क्या है, इसमें खेलना तो सार्थक है, वेलना क्या है आपका, निरर्थक हो गया। ठीक है, इसे चाय और शाय, शाय क्या होता है पता नहीं, पर चाय हमारी एक शब्द है पीने वाली चीज। तो इस तरीके से डेली लाइफ में जब हम बोलते हैं तो सार्थक शब्दों और निरर्थक शब्दों दोनों का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स कराती हूँ जिससे आप समझ पाओगे। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। निरर्थक शब्द एक साइड लिखी हुई है, उसका सार्थक शब्द बनाना है हमें। ठीक है, इनको सही क्रम में अरेंज करके हमें सार्थक शब्द फॉर्म करना है। तो सबसे पहला शब्द है कनिहा, तो इससे क्या बनेगा सार्थक शब्द, कहानी, कहानी। ठीक है, अब ये है टी रो, पर ये क्या है, इसका सार्थक शब्द क्या बनेगा, रोटी। ठीक है, अब ये है रामज, तो ये क्या बन जाएगा, राजमा। ठीक है, खाने, ये जितने भी अभी हमने लिखे हैं, कहानी मतलब एक कोई सुनने की चीज है, ये रोटी खाने की है, राजमा भी एक खाने की चीज है। ठीक है, तो ये क्या निकल रहा है, इन शब्दों से पता चल रहा है आपको एक अर्थ है इनका। अब ये है किताबी, तो ये क्या बन रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, किताब के लिए हम करना चाहेंगे तो ये इसको उल्टा कर देते हैं हम, की बा त। ठीक है, अगर इसे अरेंज करेंगे की ता ब हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे, मतलब हम शब्दों को जो सही क्रम है उस सही क्रम को अगर हम चेंज कर देंगे तो निरर्थक बन जाएगा, और अगर हम उन वर्णों को, ठीक है, वर्णों के सही क्रम को अगर हम अदल बदल कर देते हैं तो वो निरर्थक, और सही क्रम में अरेंज कर देते हैं तो सार्थक शब्द बन जाएगा। ठीक है, पर कुछ जगहों पे नहीं होगा, जैसे मैंने आपको समझाते वक्त बताया था ग और भ, ये दो वर्ण मिले पर इसको कोई अर्थ नहीं मिला, ग भ या भ ग, किसी भी तरीके से। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका कोई अर्थ मिलेगा ही नहीं आपको। अब ये रे गा लड़ी, तो ये क्या बन जाएगी, रेल गाड़ी। ठीक है, तो ये सार्थक शब्द हो गई हमारी। अब ये फुवारील, तो ये क्या बन जाएगी, फुलवारी। ठीक है, क्या बन जाएगी हमारी, फुलवारी। अब है गुबला, तो ये क्या बन जाएगा, गुलाब। ठीक है, गुलाब। अब ये क्या है, तासीर, तो ये क्या बन जाएगी, सितार, सितार लाइक कोई चीज जो बजाने वाली है, म्यूजिक। ठीक है, तो ये कुछ शब्द थे, इधर निरर्थक थे, उनको हमने अरेंज करके सार्थक शब्द बनाया। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।